हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आ जाइए, एक बार फिर आपके सर आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। तैयार हो जाइए, पेन पेंसिल नोटबुक और बुक लेकर के, और ईवीएस की बुक लेकर के और नोटबुक लेकर आप बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी और उस प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्पेलिंग्स के बारे में हमने बात की थी। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने स्पेलिंग्स ही लिखी थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे, जहाँ तक स्पेलिंग्स लिख ली है वहाँ तक का हम पूरा पढ़ लेंगे और साथ साथ में समझ लेंगे। तो आप बुक और पेंसिल लेकर के अवश्य बैठ जाइए, क्योंकि जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर आप पेंसिल से मार्किंग करते रहें, ताकि आपको पता रहेगा आपके सर आपको कहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैप्टर का नाम लिखता हूँ। चैप्टर है और वो है फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है OUR सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS। हिंदी मीन्स होता है, अवर का मीन्स हमारा, एंड सराउंडिंग का मीन्स परिवेश, हमारा परिवेश। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने जो पहले क्लास ली थी उस क्लास में आपकी बुक में जो सबसे ऊपर 2 लाइंस दे रखी है उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके नीचे आप ध्यान दीजिए, जहां लिखा हुआ है वी सी मैनी, एक तरफ फिगर दे रखी है, और फिगर किसकी दे रखी है, वो फिगर दे रखी है एक लड़का है, एक बच्चा जो बेड के नीचे खड़ा है, एक बिस्तर के नीचे खड़ा है, और वहां पर क्या कर रहा है, उसके पास में 2 बुक्स है, खिलौने वगैरह है, उसके पास एक छोटी सी चेयर पड़ी है। तो उसके पास में देखिए लिखा हुआ है वी सी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस, मतलब हम हमारे चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं ना, आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। तो हम हमारे चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। आप जहां अभी बैठे हो वहां पर भी आप अपनी गर्दन इधर और इधर करके देख लो, आप कितनी सारी चीजें देखते हो। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, यानी वे अलग अलग आकार और आकृति की होती है। आप देखो, चाहे एक बार इधर करके एक बार इधर करके, बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी, और वो सभी चीजें अलग अलग हैं और अलग अलग आकार की है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मीडियम है। देन व्हेन वी गो टू ए पार्क, यानी जब हम एक बगीचे में जाते हैं, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज एंड डियर, यानी जब हम एक बगीचे में जाते हैं हम कई प्रकार के पौधे, पेड़ और जानवर वहां देखते हैं। आप भी कभी पार्क में गए होंगे, और पार्क में जाते तो सबसे पहले तो पेड़ पौधे बहुत सारा आप देखते हो अलग अलग। आप स्कूल में आते हो तो स्कूल में अगर पार्क होता तो वहां पर भी आप पेड़ पौधे देखते हो, साथ में जानवर देखते हो। फिर है वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर रूम, हम हमारे कमरे में कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं ना वस्तुएं, बिल्कुल देखते हैं सर। कौन कौन सी देखते हैं, तो देखिए, सच एज, जैसे कि बेड यानी बिस्तर होता है, पलंग होता है ना आपके रूम के अंदर, फिर अलमीरा यानी अलमारी होती है, टेबल होती है और चेयर होती है, क्लॉथ कपड़े होते हैं, बैग थैला होता है, शूज होते हैं, आपको पता है जो आपके जूते होते हैं, एंड कंप्यूटर एटसेट्रा, कंप्यूटर साथ में मोबाइल जिससे आप पढ़ते हैं वह भी होता है। तो आप अपने कमरे में ये इतने प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, फिर नीचे लिखे हुए चित्र को देखिए, और नीचे कौन सा दिया गया चित्र है, जिसमें देखो एक सन सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, यानी ये सुबह का सूर्य है, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है उसका दृश्य है, जिसमें देखो 2 पक्षी उड़ रहे हैं, और एक दूसरी साइड के अंदर वापस जो सनसेट होता है वहां पर वापस जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी एक फिगर दे रखी है, और एक पेड़ पर और 2 पक्षी बैठे हैं। तो ये दे रखा, आप इस चित्र को देखिए।
इस चित्र को देख करके क्या हमारे को पता चलता है वो आप एक पेज आगे निकालिए। अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, फीचर्स का मीन्स विशेषताएं, यानी उनकी विशेषताओं के अनुसार, उनकी विशेषताओं के अनुसार ऑल थिंग्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, यानी उनकी विशेषताओं के आधार पर सभी वस्तुओं को दो समूहों में विस्तार से बांटा गया है, दो ग्रुप में बांट दिया गया है। कौन से ग्रुप में? एक तो लिविंग थिंग्स के ग्रुप में और एक नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप में। आप देखो पार्क में गए थे तो क्या देखा आपने? पेड़ पौधे देखे और जानवर देखे। आप अपने कमरे में आपने क्या देखा? टेबल, चेयर, शूज, कंप्यूटर, बेड, अलमीरा, ये देखा था आपने, क्लॉथ्स वगैरह। तो इसको अलग अलग चीजों को देखकर आपको क्या पता चला? इसके आधार पर दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक लिविंग थिंग्स होती है यानी जिसका जीवन होता है, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिसका जीवन नहीं होता है। तो देखो पहले लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स में क्या बात करेंगे? लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी इन द पार्क। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यानी अधिकांश या अधिकतर वस्तुएं जो कि हम पार्क में देखते हैं, ज्यादातर वस्तुएं जो कि हम पार्क में देखते हैं आर लिविंग थिंग्स, यानी वो कैसी होती है? वो सजीव वस्तुएं होती है। सजीव वस्तुएं बोले तो जैसे प्लांट्स, पेड़ हो गए, ट्रीज, पौधे हो गए, एनिमल्स, जानवर हो गए, एंड ह्यूमन बींग्स यानी मानव जीवन हो गया। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे लिविंग थिंग्स होते हैं जो अधिकांश आप एक पार्क में देखते हो, एक बगीचे में देखते हो। उसके बाद में बात करूं तो आगे कि लिविंग थिंग्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सजीव वस्तुएं की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती है? आइए बात करते हैं। नंबर 1 है दे नीड एयर टू ब्रेथ, यानी उनको वे श्वसन के लिए वायु की जरूरत होती है। फर्स्ट लिविंग थिंग्स, उनको सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। नंबर दूसरी बात, दे नीड वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी चाहिए होता है, पीने के लिए पानी चाहिए ना उसको, लिविंग थिंग्स को। नंबर 3 है दे नीड फूड टू ग्रो, उनको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए। आप भी देखो लिविंग थिंग्स हो, आप भी बड़े होंगे तो आपको खाना चाहिए। कोई जानवर है उसको खाना चाहिए, पेड़ पौधा होता है तो उसको पानी चाहिए। फिर लिखा हुआ है लेट्स आंसर, आइए उत्तर देते हैं। एनसर्कल द लिविंग थिंग्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। एनसर्कल का मीन्स होता है गोला बनाना। क्या होता है? गोला बनाना होता है। कहाँ गोला बनाना है? जो लिविंग थिंग्स होती है, निम्नलिखित सारे चित्र है जो लिविंग थिंग्स होती है वहां पर आपको गोला बनाना है। तो पहला फिगर देखो, एक कुत्ता है और वो कुत्ता कैसा है? वो लिविंग थिंग्स है तो गोला बना देना। फिर पेड़ है, गोला बना देना। फिर टेबल है, लिविंग थिंग्स नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। घोड़ा है, लिविंग थिंग्स है, गोला बना देना। पानी की बोतल है, लिविंग थिंग्स नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना। फिर पानी है, लिविंग थिंग्स नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना। बुक है, ऐसे ही छोड़ देना। फिर आगे जो है वो वीडियो गेम वगैरह है उसको ऐसे ही छोड़ देना। फिर पेड़ है, उसका गोला बना देना क्योंकि लिविंग थिंग्स है। फिर छोटा सा बच्चा है, लिविंग थिंग्स है, गोला बना देना। और उसके बाद गाय है, वो भी गोला बना देना क्योंकि वो भी क्या है? लिविंग थिंग्स है। फिर लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स फील हॉट एंड कोल्ड, यानी कि लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं गर्म और ठंडे को महसूस करती है। आप लिविंग थिंग्स हो, आप ठंडे पानी में अंगुली डालते हो, आपको पता चल जाता है ये पानी ठंडा है। गर्म पानी में हाथ डालते हो, ये पता चल जाता वो गर्म पानी है। जबकि आप पेंसिल लेकर के अंदर डालो, आपको पता नहीं चलेगा ये ठंडा है या गर्म है। आप पेन लेकर के पानी में डालो, आपको पता नहीं चलेगा। फिर है लिविंग थिंग्स कैन वॉक एंड रन, यानी सजीव वस्तुएं वॉक यानी चल सकती है, रन यानी दौड़ सकती है। आप भी दौड़ सकते हो, मैं भी दौड़ सकता हूँ, घोड़ा भी दौड़ सकता है, कुत्ता भी दौड़ सकता है। फिर आगे पेज निकालो और आगे वाले पेज पर लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देवर ओवन काइंड्स,
यानी सजीव वस्तुएं उनके समान प्रकार के संतान उत्पन्न करती है। जो सजीव वस्तुएं होती है उनके जैसे बच्चों को उत्पन्न करती हैं। जैसे बात करता हूं, फिगर में दे रखा है एक महिला औरत है, उसके हाथ में बच्चा है, तो उस महिला ने, उस औरत ने क्या किया, अपने जैसे एक बच्चे को पैदा किया। फिर देखो एक कुत्ता है और उसके पास में छोटे छोटे पप्पीज है, कुत्तिया के बच्चे हैं, तो उन कुत्ते ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न किए। उसी प्रकार एक चिड़िया है और उस चिड़िया के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग थिंग्स का कि क्या अपने समान छोटे बच्चे उत्पन्न करने की क्रिया होती है। अब पीछे आइए, वापस एक पन्ना निकालिए और लिखा हुआ टाइम टू थिंग्स, यानी पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ टाइम टू थिंक, यानी सोचने का समय। प्लांट्स आर लिविंग थिंग बट फ्रूट इज ए नॉन लिविंग थिंग, यानी कि प्लांट्स यानी कि पौधे लिविंग थिंग सजीव वस्तुएं होती है, बल्कि फल सजीव वस्तु नहीं होता है, क्योंकि फल बड़ा नहीं होता। फल को तोड़ दो आप, वो फल पड़ा बड़ा होगा क्या? नहीं होगा, बल्कि पौधा बड़ा होता है। दूसरे पन्ने पर निकालिए टाइम टू थिंक, और वहां क्या है, प्लांट्स डू नॉट मूव ऑफ देयर ओवन, यानी कि पौधे अपने स्वयं पर चलते नहीं है। पौधों को चलते हुए आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि चलते नहीं है पौधे। बट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लेकिन अलग अलग प्रकार की गति दर्शाते हैं। गति कैसे दर्शाते हैं? तो देखो, प्लांट टच मी नॉट, एक पौधा है जिसका नाम होता है मुझे टच मी नॉट नाम है, यानी उसको छूना नहीं चाहिए। वाइदर व्हेन वी टच इट, जब हम उनको छूते हैं, तो वो ऐसे फील महसूस करता है। जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है, जिधर सूरज का प्रकाश रहता है, जिधर सूर्य रहता है उधर वो फूल मुड़ता रहता है। सुबह उसका मुंह इधर रहता फूल का, दोपहर में इधर रहता है और शाम के समय उधर चला जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है लिविंग थिंग्स। अब आपको बताता हूं होमवर्क आपको क्या करना है। जो मैं ब्लैक बोर्ड पे करवा रहा हूं वो आपको होमवर्क में नोट करना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो क्या करना है आपको, ये आपका होमवर्क क्या नोट करना है, जैसा मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं वैसा वैसा आपको लिख लेना है। तो देखो, आपको लिखना है लिविंग थिंग्स हैव फॉलोइंग CHARACTERISTICS कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखना है? नंबर 1 पॉइंट लगाकर लिखना है, दे नीड एयर टू ब्रेथ, दे NEED नीड एयर टू BREATHE। नंबर 2 लिखना है, और क्या लिखोगे नंबर 2? वो लिखना है दे नीड वाटर टू ड्रिंक, दे नीड वाटर टू ड्रिंक। नंबर 3 पर क्या लिखोगे? और वो लिखोगे दे नीड फूड टू ग्रो, दे नीड फूड टू ग्रो। नंबर 4 क्या लिखोगे? नंबर 4 लिखोगे लिविंग थिंग, दे ऐसे लिख दो, दे फील हॉट एंड कोल्ड, दे फील हॉट एंड कोल्ड। नंबर 5 क्या लिखोगे? दे कैन वॉक, दे कैन वॉक एंड रन। नंबर 6 क्या लिखोगे? दे के आगे क्या लिखना है? रिप्रोड्यूस। क्या लिखना है? दे रिप्रोड्यूस, देयर ओवन काइंड। ये आपको होमवर्क में करना है। मैं साइड में हो गया हूं, अब आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट खींच करके यह वाला काम कर रहे हैं। आप ये मैंने लगा दिया, इसमें आपको बिल्कुल सेम करना है। 4 लाइन वाली नोटबुक, जहां आपने कल का काम छोड़ा है, स्पेलिंग्स के बाद ये करना है, ठीक है। अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहें। कल वापस आऊंगा इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।